स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने आज अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक खास टेंडर आपके लेकर आए हैं। इसे निकाला है राजस्थान सरकार ने, नाम है संबल योजना। मुख्यमंत्री संबल योजना में क्या है आपके लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन लोकेशंस पे आप ये टेंडर अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट मेथड्स क्या रहेगा और बाकी सब क्राइटेरिया को इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। मुझे आशा है ये वीडियो को पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी हर वो जानकारी आप तक पहुंच सके जिसकी आपको जरूरत है। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद बलराज जी। आज हम एक नई टेंडर के साथ आए हैं। एक नई स्कीम जो राजस्थान ने 2021-22 में शुरू की थी, परंतु किसी कारणवश इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे और अब इसके लिए एक स्पेशल आरएफपी लेकर आए हैं, जिस आरएफपी का नाम होगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना MMYSY। ये RSLDC की एक नई स्कीम है। मैं आपको बता दूं, इसकी गाइडलाइन पहले जारी हो चुकी है। पहले भी कुछ लोगों को डिक्लेरेशन बेस पर टारगेट दिया गया था, पर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना होने के कारण अब एक नया प्रपोजल RSLDC RFP के रूप में इसको लेकर आया है। अब जो टारगेट का अलॉटमेंट होगा वो RFP के थ्रू होगा। सबसे पहले आप जान लें कि ये स्कीम के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी को शामिल किया गया है। वो कैटेगरी कौन सी होगी? इसमें राजस्थान के उन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड को ट्रेनिंग कराना होगा जो कि राजस्थान जो डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले रहे हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में राजस्थान के साथ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट के रूप में रजिस्टर्ड होगा, सिर्फ आपको उन्हीं लोगों को टारगेट करना होगा और इसके लिए आपको अलग से मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एम्प्लॉयमेंट की टीम आप लोगों को आपके अलॉटेड टारगेट के जॉब रोल के अनुसार आप लोगों को नंबर्स एलोकेट करेगी। आप लोगों को उनको कन्विंस करना होगा उन स्किल ट्रेनिंग के लिए और उनको ट्रेन करा के प्लेसमेंट की तरफ लेकर जाना होगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, चाहे कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या कोई भी हो, सबको इस RFP के थ्रू टारगेट एलोकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर मैं बात करूं इस RFP की जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें स्किल का जो एक्सपीरियंस नहीं रखते राजस्थान, उनको भी प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पर दो मेन कैटेगरी होगी। मैं एक स्क्रीन पर आपको कैटेगरी 1 दिखा रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन पर आपको कैटेगरी 2 दिखाई दे रही है। पहली जो कैटेगरी 1 होगा वो स्किलिंग एक्सपीरियंस के लिए होगा और कैटेगरी 2 नॉन स्किलिंग एक्सपीरियंस के लिए होगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्किलिंग कैटेगरी के लिए कि मिनिमम टर्नओवर जो है वो आपका 50 लाख होना चाहिए, वो भी स्किल डेवलपमेंट से लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 2018-19, 19-20, 21। अगर मैं बात करूं कैटेगरी नंबर 2 की फर्स्ट कंडीशन का, तो उसमें आपको मिनिमम जो आपका टर्नओवर है वो 1 करोड़ होना होगा नॉन स्किलिंग के लिए। अब आज ये स्किलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर आपके किसी भी स्टेट में होने चाहिए जिसमें आपने प्रीवियस स्किल ट्रेनिंग कराई है पिछले 2 साल से। नॉन स्किलिंग में इस क्लॉज की कोई मान्यता नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल हमने लिखा है। थर्ड कंडीशन में हम बात करें तो जो बच्चों का, जो स्टूडेंट्स को, ट्रेनी को जो ट्रेन करने का एक्सपीरियंस है वो स्किलिंग कैटेगरी के लिए मिनिमम 750 होगा। अगर इसी पॉइंट को मैं नॉन स्किलिंग में बात करूं तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट में जो 750 जो ट्रेंड किया है उसमें से कम 500 आपका प्लेस भी होना चाहिए और उसका प्लेसमेंट डेटा भी नीचे नेक्चर दिया गया है, आप उसमें सबमिट करेंगे। अगर मैं नॉन कैटेगरी की बात करूं, नॉन स्किलिंग की, उसमें ये अलाउ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। उसके अलावा RSLDC ऐसे कैटेगरी 1 और 2 के अलावा ऐसे NGO जो सोशली डिप्राइव्ड है नेशनल लेवल पर, जिन्हें
पद्मश्री या उसके ऊपर का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उन्हें इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन उनके ऊपर भी वो 50 लाख और 1 करोड़ वाला टर्नओवर लागू होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात ये है राजस्थान के साथ काम करने में, ये जॉइंट वेंचर भी अलाउ करते हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि अगर एक पार्टी का स्किलिंग का एक्सपीरियंस है तो दूसरी पार्टी का या दोनों में से किसी एक पार्टी का फाइनेंशियल टर्नओवर की एलिजिबिलिटी भी मैच होनी चाहिए। 25,000 रुपये की फ़ीस होगी जो आपको ऑनलाइन प्रपोजल के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प मिलेगा। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी जो प्रपोजल प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में होगी। उसके अलावा आपको 2 लाख रुपए की EMD भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको नेट बैंकिंग या फिर किसी अदर ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करनी होगी। ये आपकी रिफंडेबल है, चाहे आप सिलेक्शन हो या ना हो, EMD आपकी रिफंडेबल की जाए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको अलॉटमेंट होता है, जितना भी SDC आपको अलॉट होगा, हर एक SDC मीन्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर, SDC पर हर एक SDC पर 1 लाख रुपए की आपको जो है सिक्योरिटी PSD के रूप में आपको जमाना करानी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की या फिर TPM पैनलमेंट प्रोसेस की बात करूं तो इनिशियल लेवल पर 2 साल के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी है तो 1 साल के लिए और मैक्सिमम अप टू 5 ईयर तक बढ़ाने की बात इस RFP में कही गई है। फंडिंग पैटर्न जो RSLDC की MMYSY गाइडलाइन में दिया हुआ है वो भी हम जल्दी गाइडलाइन पूरी इशू करेंगे। यहाँ मिनिस्ट्री के कॉमन नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते, RSLDC के अपने पेमेंट के नॉर्म्स हैं, वो हम जब गाइडलाइन बताएंगे इस योजना की तो तब आपको दिखाई देगा। अप्लाई करने के लिए लिंक की बात करूं तो आपको eproc.rajasthan.gov. पर जाना है, अपना एक SSO ID क्रिएट करना है, उसके बाद आप RSLDC पर क्लिक करेंगे, आपको RFP दिखाई दे जाएगा। RFP में रिक्वायर्ड एनेक्चर को फिल करके बेसिक डिटेल अपलोड करके प्रोसेसिंग फीस और EMD का पेमेंट करने के बाद आपको ये जो सारा प्रपोजल है ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ एनेक्चर्स आपको दिए गए हैं, मैं एनेक्चर दिखा देता हूँ। एनेक्चर 1 आपकी स्क्रीन पर है, ये बेसिक डिटेल है दोस्तों। कवरिंग लेटर जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया था वो लगाना होगा। पैन कार्ड, GST लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न, ट्रेनिंग प्लेसमेंट का डाटा आपको सारा करना होगा। कवरिंग लेटर के बाद अगर मैं बात करूं, सेकेंड एनेक्चर आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेंट डिटेल दिखाई दे रहा है। बेसिक डिटेल इसमें आप कंपनी की फिल करोगे, अपनी लेटर हेड पर इसको प्रिंट करोगे। फाइनेंशियल नॉन स्किलिंग के लिए अलग टर्नओवर सर्टिफिकेट है और नॉन स्किलिंग के लिए अलग टर्नओवर सर्टिफिकेट, दोनों एक साथ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्किलिंग के लिए और नॉन स्किलिंग के लिए। ट्रेनिंग सेंटर जो 5 ट्रेनिंग सेंटर है उनके डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ या DA रिपोर्ट या स्मार्ट रिपोर्ट आप सबमिट करोगे। ट्रेनिंग प्लेसमेंट 500 से ज़्यादा, 750 से ज़्यादा ट्रेनिंग का और 500 से ज़्यादा प्लेसमेंट का डाटा आप दोगे। ब्लैक लिस्ट के लिए एनेक्चर 6 का एफिडेविट दोगे, सेल्फ डिक्लेरेशन दोगे और सबसे इम्पोर्टेंट एक 9th एनेक्चर में इवेल्युएशन क्राइटेरिया और दिया गया है। अभी तक ये नहीं दिया जाता था, अब की बार दिया हुआ है। तो टर्नओवर के 20 मार्क्स होंगे जिसमें 50 लाख मिनिमम है, तो 1 करोड़ से ऊपर पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। कितने SDC बनाए हैं उसके मैक्सिमम 10 मार्क है। अगर आप 5 दिखाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, परंतु आपको 5 के नाम के 500 से 7 तक सिर्फ 5 ही मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह मिनिमम 7500 में आप एलिजिबल हो जाओगे, पर अगर आपको पूरे 10 मार्क्स चाहिए तो 1000 आपको क्रॉस करना होगा। सेम प्लेसमेंट में मिनिमम 500, लेकिन आपको अगर 10 नंबर्स चाहिए तो 1200 से ज़्यादा प्लेसमेंट का डाटा आपको दिखाना होगा। इसी तरह प्लेसमेंट टाई अप आपको 10 चाहिएंगे और ये प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो RSLDC की टीम अपने साथ लेगी। स्किलिंग के बाद नॉन स्किलिंग में टर्नओवर होगा सबसे इम्पोर्टेंट, 6 करोड़ में पूरा 20 नंबर मिल जाएगा। प्लेसमेंट टाई अप अगर 10 से ज़्यादा है तो पूरा 20 नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी स्किल गैप असेसमेंट का काम किया है तो 20 नंबर और प्रेजेंटेशन का नंबर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा RFP। इसका लिंक हमने अपनी वेबसाइट्स पर भी और
अपने यूट्यूब चैनल में भी दे दिया है, जहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी अंतिम जो डेट होगी वो 5 जुलाई रखी गई है। 5 जुलाई शाम 6 बजे तक आपको ये प्रपोजल राजस्थान के ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के। दोस्तों, संबल योजना के बारे में हमने इस वीडियो में बताया। मुझे आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।